अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ शहर के नई मस्जिद के इलाके में सुबह के वक्त बिजली का वायर टूटकर गिर गया। खदीम शहर नांदेड़ का मोहल्ला नई मस्जिद में आज सुबह के वक्त में MSCEB का वायर टूटकर गिर गया, जिसकी वजह से इलाके की बिजली गुल हो गई। ये तो अच्छा हुआ कि सुबह का वक्त था, गली में ज़्यादा चहल पहल नहीं थी, वरना जानी नुकसान का अंदेशा था। वायर टूटकर गिरने के साथ गली के नौजवानों ने DP नंबर 91 जो चौपाला पर है बिजली की लाइन बंद की और मुतालिका जूनियर इंजीनियर को इसकी इत्तला दी। गली के साकिनान का इल्ज़ाम है कि वायर बेहद ख़राब है, जिसकी वजह से अक्सर वो बेशतर वायर टूटकर गिर जाता है, जिसकी वजह से साकिनान को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरा ये नई मस्जिद इलाके में बिजली का वोल्टेज भी कम रहता है, जिसकी वजह से फ्रिज, टीवी और दूसरी कीमती अशिया के ख़राब होने का खदशा रहता है। साकिनान का कहना है कि जब से वायर बदला गया है बिजली का मसला पैदा हुआ है, बार बार बिजली चली जाती है। इलाके के साकिनान का कहना है कि जोन के MSCEB के जूनियर इंजीनियर को चाहिए कि वो फौरी इस जानिब तवज्जो दे और बेहतर किस्म के वायर लगाए, ताकि बार बार इस तरह का मसला पैदा ना हो। हम लोग जो है मोहल्ला नई मस्जिद और DP नंबर 91 यहाँ से जो एक प्रॉब्लम को लेके जो वीडियो शूट कर रहे हैं। यहाँ पे जो है सुबह 7:30 बजे जब मैं यहाँ से ईद की नमाज के लिए जा रहा था, तब यहाँ पे स्पार्किंग स्टार्ट हुई। ये जो खंभे के वायर है, ये यहाँ पे कुछ दिन पहले जो है सो यहाँ पे वायर को चेंज करके केबल डालने का काम किया गया था, जो कि ठीक से नहीं हुआ। तो स्पार्किंग तकरीबन 15 मिनट तक चलती रही और बारिश भी कंटिन्यू चालू है। और यहाँ पे जो है मासूम बच्चे जो है चलते फिरते रहते हैं गली में, या कोई भी जो है बुजुर्ग आदमी जो है नमाज के लिए जाते हैं, जो भी काम के लिए रोड पे चलते हैं। और स्पार्किंग में देख रहा था कि कंटिन्यू 15 मिनट हो रही थी। तो इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार कौन रहेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के MSCB के जो आदमी आते हैं, वो जो है क्लास 3 क्लास 4 के जो लोग हैं, वो बस टेक्निकल काम थोड़ा सा देख लेते हैं, चले जाते हैं। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जूनियर इंजीनियर के ऊपर में है, तो वो कभी आके इधर विजिट नहीं करते। तो इसकी वजह से ये पब्लिक का कहना ये है कि काम प्रॉपर तरीके से हो नहीं रहा है। गोविंद काड़े ओके, तो गोविंद काड़े जो इंजीनियर है, वो एक मरतबा भी शायद यहाँ पर विजिट नहीं किए हैं। तो इसके लिए आप लोगों से जो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि इस काम को जल्द से जल्द कंप्लीट करें, ताकि हमको प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। क्योंकि रात में भी लाइट चली जा रही है, दिन में लाइट चली जा रही है, और लाइट जो है प्रॉपर जो यहाँ पे वो भी नहीं रह रहा वोल्टेज, जिसकी वजह से हमारे मशीनरीज वगैरह खराब हो रहे हैं। फ्रिज है, फैंस हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर घरों में जो है खराब हो चुके हैं अभी तक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसके लिए इसके ऊपर खुसूसी तवज्जो देके जल्द से जल्द इस काम को मुकम्मल कराएं, तो मेहरबानी होगी इंशाअल्लाह। आज वार्ड नंबर 14 नई मस्जिद के अंदर एक सर्विस वायर को लेकर तकरीबन 2 महीने से मसला चल रहा है। हर 4 आने को जो है सर्विस वायर स्पार्क होकर यहाँ पर जल रहा है। आज जो है सुबह 7:30 बजे के टाइम पे यहाँ पर एक स्पार्क हुआ और सर्विस वायर जो है तो नीचे गिर गया। ये तो अच्छा हुआ कि 3-4 लोग यहाँ पर मौजूद थे, जो आने जाने वाले लोगों को जो है तो यहाँ पर रुकाए। नहीं तो अगर यहाँ पर 3-4 लोग नहीं रहते थे तो किसी की भी जो है तो जान जा सकती थी। और यहाँ पर छोटे बच्चे भी खेलते रहते हैं। आज ईद का दिन है, तकरीबन जो है 4-5 घंटे से जो है तो लाइट यहाँ पर गए वाली है। और जूनियर इंजीनियर जब कॉल करते हैं तो उनका भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है, वो अपने कर्मचारी को भेजते हैं और जो है एक नॉर्मल जो है तो सर्विस वायर जो है तो डालकर चले जाते हैं। 3-4 दिन होने के बाद ये वापस से जो है तो प्रॉब्लम ऐसे ही हो रहा है। हमारी जूनियर इंजीनियर से डिमांड है कि यहाँ पर आके विजिट करें और यहाँ के जो हालात है देखें, और यहाँ पर जो पुरानी लाइन थी वो पुरानी लाइन को चालू करें, ताकि जो है लोग यहाँ पर महफूज रह सकें। ये अच्छा हुआ कि जिसने भी निकाला जाके फेस बंद कर दिया, नहीं तो किसी की जान की नुकसान हो सकता है। तो एक घंटे से इससे पहले भी एक महीने चढ़ा है लाइट जाना आना, लेकिन कल आज सुबह गिर गया वो। ये कंप्लेन लोगों ने जाके बोल के आए थे, मैं तो खुद जाके बोल के नहीं आया था। लोग जाके कंप्लेन करे भी थे कि भाई लाइट जा रही है, तो प्रॉब्लम है बोल के बोले थे। इसलिए से क्या है, जल्द से जल्द किसी की जान नुकसान ना जाए और जो भी काम हो दर्जेदार होना चाहिए। चौफाळा 91 नंबर DP वरून जो नई मस्जिदपर्यंत सप्लाय होणारा वायर आहे तो आज स्पार्किंगमुळे जळून रस्त्यावरती पडलेला आहे।
तो का पडला तर त्या वायर दर्जा एकदम निकृष्ट आहे, एकदम खालच्या दर्जाची वायर या ठिकाणी लावण्यात आलेली आहे. ती कशामुळे तर एका घराचे बांधकाम होत असताना त्या बांधकामाला अडथळा निर्माण झालेले जुने जे वायर होते ते वायर काढून या ठिकाणी नवीन वायर लावण्यात आलेले आहेत. ते वायरचा दर्जा इंजिनियरने म्हणा किंवा कुठल्या अधिकाऱ्याने पैसे खाऊन किंवा कोण कशा प्रकारचं कार्य केलंय पण निकृष्ट दर्जाचं कार्य केलंय आणि हे जवळपास 5 ते 6 महिन्यांपासून या वायरिंग बदलल्यापासून लाईटचा जाण्याचा येण्याचा स्पार्क होण्याचा वायर तुटून जमिनीवर पडण्याचा हा त्रास किमान एक 7 ते 8 वेळेस झालेला आहे. आणि आज पाऊस चालू असताना अशाच प्रकारचे कार्य आज घडले. सकाळी 7:30च्या सुमारास या वायरमध्ये जाळ झाला, स्पार्क झाला आणि एका ठिकाणी हा वायर तुटून जमिनीवर पडला. तो वायर पडलेला हा सप्लाय संपल्यानंतरचा तुकडा होता, पण जर समजा सप्लाय सुरू असतानाचा तुकडा जमिनीवर पडला असता तर अनेक लोक या ठिकाणाहून फिरत असतात. सकाळी लहान मुले या ठिकाणाहून जाणे येणे त्यांचे चालू असते. मोठे लोकांचे लक्ष तेवढ्या सकाळी कोणाचं नसतं. पाऊस चालू असल्यामुळे त्या ठिकाणी कोणी नव्हतं. बरेच एक सगळ्यां काही 4-5 लोक हजर होते. त्यांनी लगेचच्या लगेच अधिकाऱ्यांना फोन केला आणि स्वतः जाऊन डीपीवरून सप्लाय ते बंद करून आले. म्हणून या ठिकाणची जीवितहानी टळली. पण हा जो वायरचा दर्जा आहे तो निकृष्ट असल्यामुळे ही समस्या वारंवार होत आहे. आमची अधिकाऱ्यांना अशी विनंती आहे की त्यांनी हा जो वायर आहे तो लवकरात लवकर बदलावा आणि जी जुनी सप्लाय होती त्या जुन्या प्रकारची सप्लाय या ठिकाणी त्यांनी करावी. अन्यथा भविष्यात जर अशा प्रकारचं कुठलं कार्य घडलं आणि कोणाची जीवितहानी झाल्यास संबंधित MSCBचे अधिकारी या घटनेस जबाबदार असते. डीपी नंबर 91 चौफाळा येथून सप्लाय नवी मस्जिदपर्यंत होतो आणि ही जी घटना घडलेली आहे ती नवी मस्जिदच्या शेजारी घडलेली आहे. जूनियर इंजीनियर जब उनको कॉल करे तो उन्होंने बोले कि भाई हम आदमी भेज दिए. तर जेव्हा कधी आपण जे इंजिनियरला कॉल करतो त्यावेळेस ते म्हणतात की आम्ही माणसांना पाठवलं, माणसं येतात, लाईट फक्त बंद करतात, डागडुगी करतात वायरांची, निघून जातात. वायर बदलण्याचं काम त्यांनी केलेलं नाही. असं वायर बदललंय तुटल्यानंतर 2 वेळेस. हे 3 दिवसापूर्वी हा वायर बदललेला आहे. थोडासा सर का हा जो सप्लाय आहे 3 दिवसापूर्वी बदललेला आहे. 3 दिवस झालेत आणि तिसऱ्याच दिवशी वायरमध्ये जाळ होऊन हा वायर जमिनीवर खाली पडला. हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है. एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे. प्रोपराइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़. अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा. हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा. लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.